ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर एक ऐसा शासन होने वाला है, बेरोक-टोक बंगाल की कोई भी गली में दुर्गा पूजा करनी है, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, तृणमूल कांग्रेस 3 प्रकार के टी से ग्रस्त है। 3 टी है, तृणमूल, टोलबाजी टैक्स। कुछ भी करना है टोल देना पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन देना है तो टोल टैक्स देनी है। शिक्षक की जॉब लेनी है, तृणमूल के गुंडों को टोल टैक्स देनी है। जन्म का प्रमाण पत्र लेना है, तृणमूल को टोल टैक्स देना है। मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना है तो भी तृणमूल को टोल टैक्स देना है। मनरेगा जो मोदी जी भेजते हैं उसका काम लेना है तो भी उसके सरपंच को टोल टैक्स देना है। प्रधानमंत्री आवास जो मोदी जी भेजते हैं वो चाहिए तो भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शौचालय जो मोदी जी भेजते हैं वो चाहिए तो भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। विधवाओं को भी नहीं छोड़ा, विधवा पेंशन के लिए भी टोल टैक्स मांगते हैं। मित्रों, किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, कृषि ऋण चाहिए, धान के लिए खरीदी चाहिए, ये सब के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये टोल टैक्स से बंगाल की जनता त्राहिमाम है या नहीं है? सिंडिकेट का संतरास है या नहीं है? अरे आपकी जोड़ो, एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद को अपना घर बनाना था, उसको भी सिंडिकेट वालों ने नहीं छोड़ा। आपका तो कहां सवाल है? मुझे बताओ भाइयों, ऐसा राज रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए क्या? बदलेंगे? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को और यहां पर कमल का निशान खिलाइए। कमल संस्कृति और लक्ष्मी का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। मित्रों, मां, माटी और मानुष, ये नारा दिया था ना दीदी ने? जरा जोर से बोलो, दिया था ना? कम्युनिस्टों से बचने के लिए दीदी को लाए थे। आज सबको लगता है कम्युनिस्ट तो अच्छे थे। दीदी ने इस तरह से चला है। मां, मानुष और माटी का क्या हुआ? मां में से ममता चली गई। मैं फिर से बोलता हूं, सुनिएगा, मां में से ममता चली गई, माटी घुसपैठियों को दे दी और मानुष को हिंसा और संतरास से त्रस्त कर मौत के घाट उतारने का काम ये तृणमूल कांग्रेस की। मां, मानुष और माटी का नारा बिल्कुल आज बंगाल की जनता को याद रखने की जरूरत है। जो नारा लेकर आए थे वो नारों में कुछ नहीं हुआ। मित्रों, किस प्रकार से सरकार चल रही? हम हर धर्म को समान रूप से देखने वाले लोग हैं। ये बंगाल की परंपरा है, भारत की परंपरा है। मगर ममता दीदी इमामों को मासिक भत्ता देती है। मुझे तकलीफ नहीं है, इमामों को मासिक भत्ता दो, भाई जितना देना है उतना दो, मगर साथ में पुजारियों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जरा जोर से वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वहां उनको साफ सुन जाता है। सिर्फ इमामों को मासिक भत्ता देगी। उर्दू स्कूलों के अंदर उर्दू भाषा को थोपने का काम कर। बंगाली संस्कृति की बात करने वाली ममता दीदी, जहां एक भी उर्दू बच्चा नहीं है वहां उर्दू शिक्षकों की भर्ती कर रही है। इस्लामपुर के अंदर इसका विरोध हुआ। हमारे 2 युवा कार्यकर्ता राजेश सरकार और तापस बर्मन, उन्होंने विरोध किया
हमें बंगाली में पढ़ना है, हमारे बच्चों को बंगाली पढ़ाइए। क्यों उर्दू शिक्षक बेचती हो? तो दोनों को दिन दहाड़े गोली मारने का काम ये ममता बनर्जी की सरकार ने। मित्रों, क्या दोस्त था राजेश सरकार और तापस बर्मन का? इतना ही दोस्त था कि वो बंगाली भाषा में अपने गांव को बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। मित्रों, इस तरह का शासन रहने देना चाहिए क्या? मैं आपको बताता हूं, ये ममता दीदी के संतरास से बंगाल की जनता को एक ही व्यक्ति बचा सकता है। कौन बचा सकता है? जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? और जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? नरेंद्र मोदी ही बंगाल की जनता को ये ममता दीदी के त्रास से बचा सकते हैं। मित्रों, अभी हमने देखा कि बजट आया, तुष्टीकरण की भी कोई हद होती है। मदरसों का बजट उन्होंने कर दिया 4000 करोड़। कितना किया भाई बताओ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ममता दीदी मदरसों को जितना बजट देना है वो देना चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मगर पूरे बंगाल का हायर एजुकेशन का बजट 4000 करोड़ से कम है। अब बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं, उनके लिए बजट नहीं है। रहने दो वहां, रहने दो भी। बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं, वो पानी पी रहे, बैठ जाओ। बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ममता जी के पास बजट नहीं है। मदरसा को 4000 करोड़ रुपया दिया है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार मोदी जी को फिर से बंगाल से बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाओ। यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाली कॉलेज डालने का काम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर अभी पंचायत के चुनाव हुए। उत्तर बंग से ज्यादा इसको कौन जान सकता है? पंचायत चुनाव के अंदर बंगाल की जनता ममता दीदी के खिलाफ थी। ममता दी गुस्सा हो गई। क्यों भाई? जनता को वोट देने का अधिकार नहीं है? आप लोगों को वोट देने का अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? आप जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? भाजपा को वोट देना गुनाह है? पूरे बंगाल के अंदर 37% लोगों को वोट ही नहीं देने दिया और भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी राजनीति किसी ने नहीं देखी। 80 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो। आप अगर सोचती हो कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कराकर भाजपा को रोक पाओगी, तो मैं आपको बताने आया हूं, जितने गुंडे उतार दो। इस बार तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है। इस बार जनता जागी, जनता अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है और जनता यहाँ परिवर्तन करने जा रही है। हम यात्रा लेकर निकलते, लोकतंत्र की यात्रा, प्रतिबंध लगा दिया। मेरे हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी, राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी। अरे हमारे मुंह बंद कर कैसे करोगी ममता जी? कितनों के मुंह बंद करोगी? एक अमित शाह का तो मुंह बंद कर सकती हो, ये हजारे मेरी माताएं बहनें दीदी बैठी है, उनका कहां से मुंह बंद करोगी आप? उनका कहां? ये युवा मेरे सामने खड़ा है, ये बुजुर्ग मेरे सामने खड़े हैं, उनका मुंह कहां से बंद करोगी ममता जी? आप समझ लो, आपका
समय समाप्त। और मित्रों, भाजपा की यात्रा नहीं निकाल दी, ठीक है, हम आपके पास आ गए, कैसे रोक पाएगी वो? गांव गांव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। आप नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हो, गौरव के साथ बंगाल की जनता के अंदर परिवर्तन का संदेश लेकर जाइए। मुझे यहाँ के सारे कार्यकर्ता कहते हैं कि ममता जी बूथ लूट जाती है, गांव वालों को वोट नहीं डालने देती है। मैंने उनको बताया है वो जमाने चले गए जब कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस वोट नहीं डालने देती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज लोकतंत्र के प्रहरी के नाते स्वस्थ चुनाव हो, इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, मगर हम चुनाव को अच्छा करें। चुनाव आयोग ने भी, मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जाल बिछाया है और जिस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है, मेरा चुनाव आयोग से भी निवेदन है कि बंगाल की जनता मुक्त रूप से अपना अधिकार, मताधिकार का उपयोग कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मित्रों, ममता दीदी को लगता है कि उनकी नैया घुसपैठिए पार है, घुसपैठिए पार है। अरे ममता जी, ईद आ रही है, बकरे की मां कितने दिन खैर मनाएगी? बकरे की मां खैर मना सकती है क्या? मना सकती है? नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आने वाली है। बंगाल के अंदर हम एनआरसी लेकर आएंगे और एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और शरणार्थियों को डरा नहीं, शरणार्थियों को कहते हैं कि एनआरसी आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। मैं सारे शरणार्थियों को आश्वस्त करने आया हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारा कमिटमेंट है। सिख, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को देश छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनको सम्मान के साथ यहाँ रहने का अधिकार हम देने वाले हैं, सम्मान के साथ। और ममता दीदी, आप में जितनी ताकत है इतनी लगा दीजिए, शरणार्थियों को हिंदुस्तान से निकालने की किसी को हिम्मत नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग है।